हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी, इसलिए आप लोगों के पास वीडियोस नहीं जा पा रहे थे। बट अभी सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो गई हैं, तो अब आपके पास डेली वीडियो जाएंगे आपके मैथ के। तो और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को देनी है कि आपका ये जो क्लास 12th का मैथ की जो क्लास है वो शाम को 4 बजे डेली आप लोगों को 4 बजे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाया करेगी। कुछ टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ पर्सनल इशू प्रॉब्लम थी, इसलिए आप लोगों के पास वीडियोस नहीं जा पा रहे थे। आई होप आप सब इस चीज़ को बेहतर समझेंगे, बट अब आपके पास डेली वीडियो जाएगी। चलिए, पिछली क्लास हम जहाँ पे एंड किए थे और उसके आगे हमें जो चीज़ें पढ़ानी है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम ट्रांसपोज के बारे में बताए थे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताए थे, और आज उसी पे बेस्ड सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज, इन सारी चीज़ों पे बेस्ड आपको कुछ प्रूफ कराए जाएंगे। इसमें एक प्रूफ होगा जिस पे बेस्ड एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है, वह उस पर आपको वही प्रूफ बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। देखिए, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन आपको प्रूफ करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये प्रूफ कैसे होगा वो सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला प्रूफ करते हैं। पहला प्रूफ करने के लिए आपको पीछे की कुछ चीज़ें रिकॉल करा देते हैं हम, जैसे A ट्रांसपोज इक्वल टू A, ये अगर आता है तो आप इसको कहते हैं कि मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A आता है तो आप बोलते हैं कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये आप लोगों को पिछली क्लासेस में बताया जा चुका है। कुछ प्रॉपर्टीज भी थी जो इसको प्रूफ करने के टाइम पे आएंगी, तो हम साइड में लिखते जाएंगे। प्रूफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला प्रूफ, A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाले तो खुद वही आ जाए, वो होता है सिमेट्रिक। अब A प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है, इसका मतलब आपको प्रूफ क्या करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो खुद यही आना चाहिए। मतलब क्या, A प्लस ए ट्रांसपोज, ये आपको प्रूफ करके लेके आना है। इसी को अगर ये आ गया तो आप बोलेंगे कि A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए, लेट P इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज। P को लेट किया है A प्लस ए ट्रांसपोज। अब करना क्या है आपको, इसी का ट्रांसपोज कर दीजिए, इधर होल ट्रांसपोज, दोनों साइड ट्रांसपोज कर दीजिए। इधर क्या होगा, P ट्रांसपोज, और इधर क्या होगा, A प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है, इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये तो आपको प्रूफ करके लेके आना है। A प्लस बी का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, तो उसी पे इसको ब्रेक करिए। A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज की जगह पे आपका A का ट्रांसपोज और इस पे ऊपर आएगा ट्रांसपोज। यहाँ पे फिर एक प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी, A का ट्रांसपोज वैल्यू क्या हो जाएगी, A। तो इसकी जगह पे आप क्या पुट करने वाले हैं, A ट्रांसपोज प्लस A। अब आप ध्यान से देखिए, ये वैल्यू किसकी आ रही है, P ट्रांसपोज की। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, P ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज। यहाँ देखिए,
ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या लेट किया था, पी लेट किया था, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज की जगह पे आप पी रख सकते हैं। एक्चुअल में आपका निकल के क्या आया, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी, और हमने बोला क्या था, सिमेट्रिक क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब जो भी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसका ट्रांसपोज आप निकालें और खुद वही आ जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। P का ट्रांसपोज आपने निकाला और खुद P आ गया तो ये क्या कहलाएगा, P क्या है, P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और P लेट किसको किया था, A प्लस ए ट्रांसपोज को, मतलब A प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, और वही चीज आपको प्रूफ करनी थी। तो आप क्या लिखते हैं इसे यहाँ पे, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। ऐसे ही आपको प्रूफ करना है A माइनस ए ट्रांसपोज। देखिए सेम यही प्रोसेस होगा, इसको आप लेट कर लीजिए क्यों, A माइनस ए ट्रांसपोज, जैसे यहाँ पे दोनों साइड ट्रांसपोज लिया था सेम वहां पे भी ट्रांसपोज लीजिए दोनों साइड, Q का ट्रांसपोज इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को अलग अलग ब्रेक करना है इसी रूल से, जैसे ये हुआ है करते हैं, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर यही प्रॉपर्टी लगाएंगे और यहाँ पे वैल्यू ए आ जाएगी, ए ट्रांसपोज माइनस क्या लिख दें, ए। अब ध्यान से देखिए आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज था बट नीचे क्या आया है, ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो आप यहां से क्या कर लें, माइनस को कॉमन कर लीजिए। जब माइनस को कॉमन करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव है उसको पहले लिखते हैं ए, और ये नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज आपने क्या लेट किया था, क्यू लेट किया था, और इस साइड क्या चल रहा है, क्यू ट्रांसपोज, तो क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल होगा क्या, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्यू है और बाहर माइनस साइन था, तो क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस क्यू के। अब स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी हमने क्या बताई थी कि जो भी मैट्रिक्स है अगर उसका आप ट्रांसपोज करते हैं और नेगेटिव साइन के साथ वो मैट्रिक्स आया तो आप उसको बोलेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्यू था, क्यू का ट्रांसपोज निकाला और वो नेगेटिव साइन के साथ क्यू उससे आया इक्वल, तो ये क्यू क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। ध्यान से देखिए और इस चीज को आप नोट डाउन भी कर लीजिए, जहां पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये कुछ आपकी जानकारी के लिए फॉर्मूले थे और इसका प्रूफ ये है। अब दोनों प्रूफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी का यूज करके हम एक थियरम प्रूफ करने जा रहे हैं और वो थियरम हम अभी आपको लिखेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर आपको थियरम लिखाया जाए। चलिए देखिए, लिखते हैं। थियरम है आपका प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हम बोल रहे हैं आप उसके थ्रू भी लिख सकते हैं, every square matrix can be uniquely expressed, can be
can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। क्या लिखा है, क्या प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज आपको प्रूफ करके लेके आनी है। अभी आपने कुछ पीछे प्रूफ किया था, उसी का यूज करके इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। चलिए देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए थ्योरम को। प्रूफ, सबसे पहले आपको पीछे की जो बातें थी, A प्लस ए ट्रांसपोज क्या था और A माइनस ए ट्रांसपोज क्या था। A प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, और ये था क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अब इन्हीं दोनों बातों को दिमाग में रख के इसको प्रूफ करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले लेट करते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपको प्रूफ, आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़िए, तो आपको एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को प्रूफ करना है कि आप यूनिकली, मतलब यूनिकली का मतलब यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। ये आपको प्रूफ करना है। तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स को कर सकते हैं ना, तो उसके लिए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए। तो ए को हमने क्या लेट किया है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसी ए को आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करना है और उसको प्रूफ करके दिखाना है कि आप कर सकते हैं उसको, और फिर उसकी यूनिकनेस दिखानी है कि वो यूनिकली एक्सप्रेस्ड हो रहा है। आगे, अब ए को जो लिख रहे हैं हम उसको ध्यान से देखिएगा। a इक्वल टू 1/2, ये क्या था, a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक था, वही आने वाला है यहाँ पे, a प्लस ए ट्रांसपोज। आगे प्लस 1/2, और ये स्क्यू सिमेट्रिक था तो इसको लिखेंगे a माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये जो लिखा है ना, इसको ध्यान से देखिए। जब आप ब्रेक करेंगे इसको ना, तो ब्रेक करने के बाद आपका सब कुछ कट पिट के वापस ए मिल जाएगा। मतलब इस ए को ये लिख सकते हैं। अब आपको मेन काम करना क्या है कि इसको और इसको सिमेट्रिक और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करके दिखाना है। अगर आपने वो कर दिया तो मतलब कि आप ए जो कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं, वो एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस हो जाएगा। चलिए वही काम करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इसको P लेट कर लेते हैं और इसको Q लेट कर लेते हैं। A इक्वल टू P प्लस Q, यहाँ पे आप उस चीज को डिनोट करिएगा कि P क्या है और Q क्या है। P इक्वल टू 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज एंड Q इक्वल टू 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। की जरूरत तो नहीं है, आप लोग इसको समझ चुके हैं पिछले जो आपका अभी बताया गया है प्रूफ। देखिए P और Q यही है। अब इन्हीं को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लेके आना है। उसके लिए सबसे पहले आप P को उठाइए, 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। अब ये जो है, इसको आपको क्या प्रूफ करना है, इसको आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, मतलब उसका ट्रांसपोज लीजिए और उसी के इक्वल आना चाहिए। तो दोनों साइड आप क्या कर दें, ट्रांसपोज। P का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2
ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं ट्रांसपोज की, के ए का ट्रांसपोज के इंटू ए का ट्रांसपोज होता है, ये अप्लाई करने वाले हैं हम यहाँ पे। हो जाएगा क्या, 1/2 बाहर आएगा और ट्रांसपोज किस पे लगेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज केवल इस पे लग जाएगा। फिर पिछले जो अभी प्रूफ था उसमें आपने यूज किया था ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, क्या हुआ था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो आप यहाँ पे वो चीज यूज करिए, 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो कि इसकी वैल्यू आपको पता है, हम फिर से यहाँ पे वो चीज लिखते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, आप वो चीज यहाँ लिख दीजिए, 1/2 ए ट्रांसपोज। अच्छा, इसको हम पहले लिख दें, प्लस है आगे पीछे कर सकते हैं, ए और इसको बाद में लिख दें प्लस ए ट्रांसपोज, और ये वैल्यू किसकी थी, पी ट्रांसपोज की। अब ध्यान से आप देखिए, ये जो निकल के आया हुआ है वैल्यू, पी ट्रांसपोज जो निकल के आया हुआ है वो किसके इक्वल आया हुआ है, पी के। अब यहाँ देखिए पी क्या था, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इस पूरे वैल्यू की जगह पे आप पी पुट कर सकते हैं, मतलब पी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, पी के। पी ट्रांसपोज पी के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है कि P क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P ट्रांसपोज इक्वल टू P, ये इस बात को इंप्लाई कर रहा है कि P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही Q को आपको क्या प्रूफ करना है, इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। चलिए सेम यही प्रोसेस होगा, Q को इस Q सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। Q इक्वल टू क्या था, ये बातें हम इसमें यूज करके फिर इरेज करने वाले हैं, जिसको नोट करना है वो नोट कर ले। Q इक्वल टू क्या है, 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। आप इनका ट्रांसपोज करिए, Q का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। ये बहुत हार्ड चीज़ें नहीं है, इसलिए हमारी स्पीड थोड़ी सी आपको ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि बहुत इजी चीज़ें हैं और इजीली समझ में आने वाली हैं। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, के ए का ट्रांसपोज, के इंटू ए का ट्रांसपोज। तो 1/2 एक कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा और ट्रांसपोज किस पे लगेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। फिर से ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे 1/2। तो होगा क्या, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर हुआ। और यहाँ पे फिर से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए। इसको अब इरेज कर दिया जाए, देखिए ये किसके इक्वल था, Q ट्रांसपोज। अब Q ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए बनेगा, और यहां से आप माइनस साइन कॉमन कर लीजिए। तो -1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, अभी पीछे ये चीजें बताई थी आपको, Q ट्रांसपोज। अब ये वैल्यू जो लिखी है माइनस को छोड़ के अगर देखा जाए तो वो किसके इक्वल है, Q के इक्वल। तो हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q। अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव साइन की इक्वल आया, मतलब वो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दिस इंप्लाइज दैट Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जब P आपने सिमेट्रिक प्रूफ कर लिया, Q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर लिया, और इनका जो सम था वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स A था, तो ये हो गया ना एक्सप्रेस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। अब आपको क्या दिखाना है, केवल यूनिकनेस इसकी दिखानी है। अब ये यूनिकनेस दिखाते हैं, उससे पहले आप यहाँ लिख लीजिएगा A इक्वल टू P प्लस Q where P is symmetric
एंड Q इज स्क्यू सिमेट्री। क्या लिखेंगे यहाँ, वेयर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड शॉर्ट फॉर्म आप समझ जाइएगा, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आया? P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर दिया। अब इसकी यूनिकनेस देख लेते हैं। उससे पहले आप इसको जो बोर्ड पे लिखी हैं जितनी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट में अपना डाउट लिखिए, वो बताया जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसकी यूनिकनेस प्रूफ करते हैं। हम आपको ये P और Q को जो सिमेट्रिक प्रूफ किया था उसको इरेज कर रहे हैं। आगे जिसकी जरूरत पड़ने वाली है बोर्ड पे बस उतनी चीजें छोड़ रहे हैं। नीचे आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, hence A is expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। चलिए इसकी यूनिकनेस को प्रूफ करते हैं। अब यूनिकनेस के लिए सबसे पहले आप यहाँ यूनिकनेस लिख लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि आप क्या करने जा रहे हैं। यूनिकनेस, if possible let क्या लेट करना है, A इक्वल टू P प्लस Q लेट किया था, उसी A को लेट कर लीजिए R प्लस S, और उसी R और S को आपको P और Q के इक्वल दिखाना है। अगर इक्वल आ गया तो वो यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगी। यूनिक का मतलब क्या समझते हैं आप? यूनिक का मतलब कोई भी चीज़ यूनिक मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं, वो जो है उसके अलावा उसके जैसा नहीं है कुछ, वो यूनिक है। यूनिक का मतलब तो वही है ना, केवल सिंगल, वन। यूनिक का मतलब मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें तो वन, तो वही चीज़ है। अगर आप जो लेट करने जा रहे हैं A इक्वल टू R प्लस S, ये R P के इक्वल होना चाहिए। मतलब हो जाएगा कि P और R दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, वो सेम ही चीज़ें हैं। S Q के इक्वल दिखा देते हैं तो मतलब S और Q दोनों एक ही चीज़ें हैं, कोई अंतर नहीं है उनमें। तो अगर वो सेम होगा तो इसका मतलब है कि वो यूनिक होगा। यूनिक की मीनिंग वही है कि उसके जैसा और कुछ ना हो। वही चीज़ आपको प्रूफ करके लेके आना है। चलिए प्रूफ करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको लेट भी करना है सबसे पहले, क्योंकि आप ये चीज़ एक स्क्वायर मैट्रिक्स था उसको आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में प्रूफ करके दिखा चुके हैं, और जो बात प्रूफ हो चुकी है अब आप उसको लेट कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि मैथ वाले बच्चे लेट करते हैं हमेशा, तो ऐसे ही थोड़ी कोई चीज़ लेट हो जाती है। मैथ वाले प्रूफ भी करके दिखाते हैं उस चीज़ को। अब वही चीज़ आप यहाँ पे लिखिए, A इक्वल टू R प्लस एस वेयर R इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड S इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि ये बात आप प्रूफ कर चुके हैं, बस इसकी यूनिकनेस आपको दिखानी है। सॉरी, यहाँ पे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। अब अगर R सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी भी तो होल्ड करेगा, सिमेट्रिक की डेफिनेशन को भी तो होल्ड करेगा। तो इसका मतलब R किसके इक्वल होगा, सॉरी R ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। S अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी भी तो होल्ड करेगा। मतलब S किसके इक्वल हो जाएगा, S किसके इक्वल हो जाएगा, S ट्रांसपोज माइनस S के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो स्क्यू की कंडीशन को होल्ड करेगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब इन दोनों बातों को अगर हम जानते हैं और उसके अलावा
आप अभी पिछले जो अभी प्रूफ किया है, पिछला प्रूफ, उसमें एक चीज और देखा कि P किसके इक्वल था, A प्लस A ट्रांसपोज, मतलब पॉजिटिव साइन जो यहाँ है उसी का ट्रांसपोज यहाँ है विथ पॉजिटिव साइन, तो ये सिमेट्रिक था। और Q जो था, अभी Q को क्या दिखाया था आपने, A माइनस A ट्रांसपोज नेगेटिव साइन के साथ, जो यहाँ है उसी का ट्रांसपोज है विथ नेगेटिव साइन, तो ये क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक। ये अभी पिछले प्रूफ में किया था आपने। अब इन सारी चीजों का यूज करके हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। आप एक बार बोर्ड पे जितनी चीजें हैं ध्यान से देखिए, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों का यूज होके प्रूफ होगा। चलिए देखते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, सॉरी ए इक्वल टू आर प्लस एस। अब दोनों साइड इनका ट्रांसपोज करिए, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आर प्लस एस का होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज लिख सकते हैं। आर ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आर के। एस ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस एस के। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, आर माइनस एस, और ए किसके इक्वल था, आर प्लस एस। कुछ कंपैरिजन किया जाए, पी किसके इक्वल था, ए प्लस प्लस साइन, ए प्लस ए ट्रांसपोज, आर प्लस एस, बीच में पॉजिटिव साइन। क्यू किसके इक्वल था, ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आर माइनस एस, मतलब नेगेटिव साइन। हमें आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना है ये चीज। अब पॉजिटिव था तो सिमेट्रिक है, बीच में नेगेटिव साइन है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव है तो सिमेट्रिक है, नेगेटिव है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। पॉजिटिव है तो आर प्लस एस सिमेट्रिक हो जाएगा, और आर माइनस एस क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ आया कुछ? यहाँ पे ए ट्रांसपोज आर माइनस एस है। अब आर क्या था आपका, आर था क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पीछे ये बात लिखी गई है, पी किसके इक्वल था, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स पी को प्रूफ करके दिखाया था, मतलब आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? यहाँ पे हम ये चीज लिखने जा रहे हैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो कि क्या है, पी, मतलब आर पी के इक्वल हो गया, एंड एस किसके इक्वल होगा, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि क्या है, क्यू। आर पी के इक्वल हो गया और एस क्यू के इक्वल हो गया, मतलब जो पी था वही आर है और जो एस था वही क्यू है। इसका मतलब ए एक यूनिक मैट्रिक्स है, क्योंकि जो पी प्लस क्यू है वही सेम आर प्लस एस है। मतलब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और जब कोई डिफरेंस नहीं है मतलब वो चीज़ यूनिक है। समझ में आया? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसकी यूनिकनेस अब प्रूफ हो चुकी है, इसकी यूनिकनेस प्रूफ हो चुकी है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद आपको ये लिखना है कि हेंस A is uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। हम यहाँ पे वो बात लिखते हैं, hence A is expressed as the, सॉरी, यूनिकली एक्सप्रेस्ड। यूनिकनेस आपने प्रूफ किया है तो वो बात लिखनी जरूरी है ना। हेंस ए इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड as the sum of symmetric matrix and
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये शॉर्ट फॉर्म आप समझ जाइएगा, SM मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और SSM मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको प्रूफ। इसी पे एक आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, इसी पे बेस्ड आपको ये क्वेश्चन बताया जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको अभी बताया जाएगा। और फॉर्मूला याद रहे, जो अभी फॉर्मूला आपने लिखा है, A इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, क्योंकि इसी का यूज करके अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उस क्वेश्चंस को इन्हीं के हेल्प से प्रूफ किया जाता है और इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पिछले प्रीवियस के आप उठा के देखेंगे तो पूछा भी है। क्वेश्चन लिखें, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एक्सप्रेस द मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू 3x3 का मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स है क्या? फर्स्ट रो है 3 2 3, सेकेंड रो है 4 5 3 2 4 5 as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ होगा वो देखते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको ये चीज याद हो, हम यही लिख देते हैं सॉल्यूशन में ही। आपका A गिवन है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। देखिए 3x3 ऑर्डर है इसका, रो और कॉलम सेम है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अभी A इक्वल टू पढ़ा है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, है ना। अब जो जो टर्म्स इसमें दिख रहे हैं ना, वही सारी चीजें बस आपको निकालनी है, उठा के इसमें रख देना है। मतलब जैसे अभी आपने प्रूफ किया था ना, बस वैसे ही प्रूफ करना है। जो जो टर्म्स यहाँ दिख रहे हैं वो निकालिए, और जैसे पीछे P को P ट्रांसपोज दिखाया था इक्वल उसके, Q को माइनस Q ट्रांसपोज को माइनस Q के इक्वल दिखाया था, बस वही काम यहाँ पे करना है। ये आपका P था और ये आपका Q था, सेम प्रोसेस है। बस हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहते हैं कि आप एग्जाम में कैसे करेंगे इसको। इसमें जरूरत किसकी पड़ने वाली है? A ट्रांसपोज की। A आपके पास गिवन है, फटाफट से A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। चलिए, A ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, यही होता है ना। कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए 3 2 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 4 5 3, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम 2 4 5। ये आपका क्या है? A ट्रांसपोज। आगे किसकी जरूरत पड़ने वाली है? A प्लस A ट्रांसपोज की। दोनों को ऐड कर दीजिए, और A माइनस A ट्रांसपोज जरूरत पड़ने वाली है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं। A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू A ये है और A ट्रांसपोज ये है, दोनों को डायरेक्ट ऐड करके वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। इतना तो आप लोग क्लास 12th के बच्चे हो, समझ ही सकते हो। चलिए देखिए, अच्छा एडिंग कैसे करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं।
A11 के साथ ऐड होगा, A12 के साथ ऐड होगा, A13 के साथ ऐड होगा। ऐड करते हैं, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 3 + 2 5, 2 + 4 6, 5 + 5 10, 4 + 3, अच्छा 4 + 3 7, आगे 3 + 2 5, 3 + 4 7 और 5 + 5 10। ये आपका क्या निकल के आया? A + A ट्रांसपोज। अब आगे उसमें क्या चाहिए? 1/2 चाहिए। पहले इसको, इस पोर्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 चाहिए। अब आप इसमें क्या कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड। बोथ साइड का मतलब क्या है? इधर भी और इधर भी। चलिए करते हैं। और इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहां लिख रहे हैं, देखिए 1/2 A + A ट्रांसपोज इक्वल टू, अब 1/2 का हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे होता है? मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा 1/2 का। और जब यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1/2 कट के क्या आ जाएगा? 3। तो हम डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहे हैं। जिसको कहीं कोई डाउट होगा वो हमसे पूछ सकता है कमेंट में, कमेंट करके। तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पे 5/2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे वापस से 3 और यहाँ पे 5, क्योंकि 10/2 होगा, 5 हो जाएगा 7/2, 5/2, यहाँ पे 7/2 और यहाँ पे 10/2 मतलब 5। ये आपका क्या निकल के आया? 1/2 A + A ट्रांसपोज। और 1/2 A + A ट्रांसपोज किसके इक्वल? P के, मतलब ये पूरी वैल्यू P है। अब इसी का क्या कर दें? ट्रांसपोज कर दें। और ट्रांसपोज करने के बाद देखते हैं P ट्रांसपोज P के इक्वल है भी या नहीं। चलिए करते हैं। ये आप यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, P ट्रांसपोज करिए भाई इसका। और ट्रांसपोज करने के बाद आपको देखना है कि P ट्रांसपोज P के इक्वल आता भी है या नहीं। हम यहाँ P दोनों साइड ट्रांसपोज करें, P ट्रांसपोज लिख दें। रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 5 7/2। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5/2 7/2 और 5। हो गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब ध्यान से देखिए, जब आप इसका ट्रांसपोज करते हैं तो P ट्रांसपोज और P दोनों सेम ही है। मतलब P ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? P के। मतलब क्या है ये मैट्रिक्स? क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये चीज प्रूफ हो गई। अब बस आपको क्या दिखाना है कि Q भी आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे इसको प्रूफ किया था सेम वही प्रोसेस होगा Q को प्रूफ करने के लिए। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बताएं उसको आगे। चलिए हम इरेज कर रहे हैं। और अब आपको A + A ट्रांसपोज नहीं, A - A ट्रांसपोज निकालना है ना? इसमें देखिए A - A ट्रांसपोज। चलिए सॉल्व करते हैं। A - A ट्रांसपोज, ध्यान रहे किसमें से किसको घटा रहे हैं वो देखना जरूरी है भाई। A पहले है, A ट्रांसपोज बाद में है। A - A ट्रांसपोज कर रहे हैं। A माइनस मतलब 3 - 3 0, 2 -4 -4 है। बड़े में से छोटे को घटाते हैं और साइन रखते हैं बड़े का, तो -2 हो जाएगा। 3 - 2
3, ए में से ए ट्रांसपोज कटा रहा है, 3 - 2 आएगा 1, 4 - 2 -2 हो जाएगा, सॉरी 4 - 2 ओनली 2 होगा, वहाँ 2 - 4 था, यहाँ 4 - 2 है। आगे 5 - 5 ये भी 0 हो जाएगा, 3 - 4 -1 हो जाएगा, 2 - 3 -1, 4 - 3 1 और 5 - 5 0। आप क्योंकि आप स्क्यू सिमेट्रिक बना रहे हैं ना, तो आपको एक चीज़ याद होगी कि उसकी सिमेट्रिक के डायगोनल्स क्या होते हैं, 0। आप देखिए ध्यान से, 0 डायगोनल आ रहा है, अभी आपको प्रूफ करना है, प्रूफ हुआ नहीं है बट एक हिंट मिल रहा है यहाँ से। a - a ट्रांसपोज निकाला है, इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, 1/2 का। चलिए करते हैं, 1/2 a - a ट्रांसपोज। अब हम डायरेक्ट इस चीज को लिखेंगे, यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस है तो -1 होगा, 0 -1 1/2, आगे 2/2 1 हो जाएगा, 0 यहाँ पे, आगे -1/2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फिर -1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ 0। अच्छा, ये किसके इक्वल आपने इस चीज़ को लेट किया था, क्यू के, मतलब ये वैल्यू क्यू के इक्वल है। अब उसी का ट्रांसपोज निकालिए, और जब ट्रांसपोज निकालिए तो फिर देखिए क्या आता है, मतलब क्यू का ट्रांसपोज, ये क्यू के इक्वल था तो क्यू का ट्रांसपोज करने जा रहे हैं, मतलब इसका ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, 0 -1 1/2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 1 0 -1/2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाते हैं, -1/2 1/2 0 होगा। अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, इसमें से अगर हम नेगेटिव साइन को बाहर निकालते हैं, कॉमन करते हैं, तो वो क्यू के इक्वल आएगा। चलिए कॉमन करके चेक कर लेते हैं, यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन करिए, जब आप नेगेटिव को कॉमन करेंगे तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में, 1 -1 हो जाएगा, और -1/2 1/2 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, ये 0, और +1/2 -1/2 हो जाएगा, +1/2 -1/2 हो जाएगा, और फिर -1/2 +1/2 हो जाएगा, और 0 पे कोई फर्क नहीं। अब आप देखिए इसको और इसको ध्यान से देखिए और वैल्यूज मैच करिए, तो जो ये है वही सेम ये है, मतलब हम इसको -q लिख सकते हैं क्या, q का ट्रांसपोज -q के इक्वल आ गया है। q का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -q के इक्वल है, और आप पीछे अभी प्रूफ किए थे जो था वो p का ट्रांसपोज p के इक्वल था। इसका मतलब क्या है, A = P + Q जो था उसको आप, जो आपका प्रूफ करना था, एक्सप्रेस करना था, उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए हैं। इसको फटाफट से नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब ध्यान से सुनिए, ये खत्म हो चुका है आपका, बस आपको करना क्या है, आप चाहे तो P और Q की वैल्यूज यहाँ लिख सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जिसको अपने उत्तर की जांच करनी है वो यहाँ पे P की वैल्यू और Q की वैल्यू लिख के ऐड कर दे, तो वो देखेगा कि वापस उसको यही मैट्रिक्स मिलने वाला है। ये अगर नहीं मिला इसका मतलब आपका गड़बड़ है, और अगर ये मैट्रिक्स मिला इसका मतलब आपने जो किया है वो बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना बहुत है, और आज की क्लास में आपको कुछ प्रूफ बताए गए हैं, और इसका पहले आपको इसका थ्योरम बताया गया, फिर इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन बताया गया है। मैट्रिक्स के जितने इम्पॉर्टेंट पोर्शन थे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने इम्पॉर्टेंट थे आपके एग्जाम में जो पूछे जा सकते थे, वो सारे कवर अप हो चुके हैं। I mean, मैट्रिक्स के सारे जितने टॉपिक थे खत्म है, मैट्रिक्स चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। आगे क्या टॉपिक होगा ये नेक्स्ट क्लास में ही बताया जाएगा। फिलहाल आप लोग मैट्रिक्स पढ़िए, और आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक आप लोग इस मैट्रिक्स को रिवाइज करिए और अब आप लोगों की वीडियोस आपको प्रॉपर मिलेंगी। कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, बट अभी आपको वीडियोस प्रॉपर मिलने वाली हैं। तो आप इसको पढ़ते रहिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू।